इस संसार में लोग कई तरह के नशे करते हैं। उन्हीं में से एक नशा है शराब। मोहन नाम का एक शख्स शराब के नशे में धुत अपने होश और हवस के कारण अपनी ही सौतेली बेटी के जिस्म से करता था घिनौना अपराध। जी, पत्नी के गहरी नींद में सो जाने के बाद अपनी ही पुत्री के जिस्म से करता शारीरिक शोषण। यह घटना है देहरादून जिला अररिया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की शिवानी जो कि कक्षा 10 में पढ़ रही है। शिवानी का सौतेला पिता मोहन चावल की फैक्ट्री में मजदूर था, जिसकी उम्र लगभग 42 साल था। वह रोज शाम शराब के नशे में धुत होकर घर आता। मोहन की पत्नी मोहन को बहुत समझाती, मगर कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, कभी सीधी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार मोहन को शराब का लत लग चुका था। वह एक कान से सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार की बात है, शिवानी की माता श्री कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। तभी मोहन को एक सुनहरा अवसर मिल गया। मोहन तो बस एक मौके की तलाश में था। मोहन का घटिया और घिनौना नज़र पहले से ही शिवानी की कमसिन जवानी पर था। शिवानी बेहद ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की है। शिवानी को इस बात का भनक लग चुका था, मगर वह सोचती है, पिताजी हैं मेरे, वह क्यों अपनी बेटी को गंदे निगाहों से निहारेंगे। मोहन बीते दिनों की भांति आज भी शराब का सेवन कर घर आया। वह होश हवास में नहीं था। मोहन शिवानी को ऊंची स्वर में आवाज़ लगाया। शिवानी बोली, आई पापा। मोहन बोला, खाना लगा दे, कड़क और गुस्से भरी आवाज़ में कहा, और सोफे में बैठ गया। शिवानी बोली, जी पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए। शिवानी मोहन से अत्यधिक डरती थी। सौतेला बाप जो था, वह जो भी कहता शिवानी झटपट कर देती थी। वैसे भी शिवानी आज घर पर अकेली है, डरना तो जायज़ बात है। शिवानी खाना लाई तभी मोहन का हवस भरी निगाहें शिवानी की होठ फिगर पर पड़ता है। मोहन का तन बदन में आग लग जाता है। वह पूरी तरह बहक जाता है। शिवानी को इस बात का आभास होता है। शिवानी डर गई एवं उसी क्षण अपने कक्ष में प्रस्थान कर गई। मोहन खाना खाने के बाद शिवानी को पानी के लिए आवाज़ लगाता है, जबकि सामने टेबल पर पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था। शिवानी पानी ले आती है। तभी मोहन गिलास पकड़ने के बहाने शिवानी के कोमल एवं नाजुक हाथों को छूते हुए पकड़ने लगता है और बोलता है, शिवानी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शिवानी डरते हुए अपने दोनों हाथों को छुड़ाती है एवं कहती है, पापा, अब काफ़ी रात हो चुका है, आप सो जाइए। शिवानी से, आज तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, आज तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में सोना। शिवानी मना करते हुए बोलती है, नहीं पापा, मुझे पढ़ाई करनी है। मोहन बोला, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आ जाना। शिवानी अब समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। शिवानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे बचा लेना। मोहन वहीं सोफे पर पड़ा रहा। खाना खाने के पश्चात मोहन को नशा 2 गुना चढ़ गया। मोहन से अब रहा नहीं गया। वह शिवानी के कक्ष में दाखिल हो गया एवं दरवाज़ा बंद करने लगा। शिवानी बिस्तर पर बैठे पढ़ रही थी। शिवानी दरवाजे की आहट पाकर दरवाजे की दिशा में नज़र घुमाती है एवं डरते हुए बोलती है, पिताजी, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। मोहन बगैर उत्तर दिए शिवानी की ओर बढ़ने लगता है। शिवानी का डर बढ़ जाता है। मोहन अपनी सौतेली पुत्री शिवानी के पास जाकर सामने बिस्तर पर बैठ जाता है। शिवानी अत्यधिक डर जाती है और शिवानी की शरीर कँपकँपाने लगता है। डर से शिवानी के देह से पसीने छूटने लगते हैं। मोहन बोलता है, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद सता रही है, उसकी कमी महसूस हो रही है। मैं जैसा बोलता हूँ तुम सिर्फ वैसा करो। तुम्हारी माँ की कमी पूरा कर दो, अन्यथा जान से मार दूंगा। मोहन शिवानी को जान से मारने की धमकी देता है। शिवानी डर जाती है। मोहन बोलता है, केवल आज रात की बात है, तुम अपनी रसभरी कमसिन जवानी को मेरे हवाले कर दो। शिवानी, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, अपनी ही बेटी से ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कर सकते हो। सौतेली बेटी हो ना, वैसे भी केवल आज रात की बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोहन बोलता है। मोहन शिवानी की जुल्फों को अपने हाथ से पीछे करने लगता है
शिवानी मोहन के हाथ को एक हाथ से झटक देती है। मोहन शिवानी के जुल्फों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। मोहन का मुंह शराब की गंध से बास मार रहा था। शिवानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवानी अपना मुंह इधर उधर करने लगी। मोहन शिवानी के जुल्फों को कसकर पकड़ा एवं अपने होठों को शिवानी के होठों से सटाकर चूमने लगा। शिवानी मोहन को एक जोर से धक्का मार देती है। मोहन वैसे भी शराब के नशे में था। बिस्तर से नीचे धड़ाम से गिर जाता है। मोहन को बहुत गुस्सा आता है एवं मोहन बिस्तर पर चढ़कर शिवानी को जोर का एक थप्पड़ जड़ देता है और अपना अंगवस्त्र उतार फेंकता है। मोहन अब पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो चुका था, सिवाय अंडरगारमेंट के। वह नीचे ही एक अंडरगारमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था उसके शरीर में। शिवानी मोहन से अपनी इज्जत की भीख मांगती हुई रोती हुई, पापा छोड़ दो ना, पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ। मोहन शराब और हवस के नशे में रोती हुई बिलखती हुई बेबस बेटी की एक भी बात नहीं सुनता और पुनः शिवानी की बाल को कसके पकड़े अपनी ओर खींच अपने होठों से शिवानी के होंठ सटाकर चूमने लगा। शिवानी के होठों को किस करते करते हुए बिस्तर पर लेटा दिया एवं पागलों की तरह चूमने लगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटती है, शिवानी जब स्वयं की सुरक्षा के लिए हिलने डुलने की प्रयास करती है, छटपटाने लगती है। मोहन शिवानी के दोनों हाथों को सटाकर एक हाथ से जकड़ लेता है एवं शिवानी के अंगवस्त्र को एक एक कर उतार फेंकता है। मोहन शिवानी के देह को पूर्ण रूप से निर्वस्त्र कर दिया था, केवल अपर गारमेंट के। मोहन जब 17 साल की जवान बेटी की गोरे बदन को घर में लगी बल्ब की रोशनी से निहारने लगता है, वह पूरी तरह काम वासना में तब्दील हो जाता है। शिवानी का देह रोशनी से चमक रही थी एवं गुप्त अंग को अपने हाथों से जब सहलाने लगता है, शिवानी जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। मोहन शिवानी ऊपर का कुर्ता को खोलकर शिवानी के मुंह में भर देता है। बेटी के साथ जब मोहन शारीरिक संबंध बनाना प्रारंभ करता है, शिवानी दर्द से कर्राहती हुई इधर उधर कसमसाने लगी। तभी 42 साल का मोहन अपना भारी भरकम शरीर शिवानी के ऊपर ढाल दिया, जिससे शिवानी जरा सा भी नहीं हिल पा रही थी और शिवानी को ब्लीडिंग हो रहा था। शिवानी की आंखों से आंसुओं की धार नहीं थम रहे थे। शिवानी ने आज तक ऐसा कभी गलत कदम नहीं उठाए थे। उसने अपने आप को पूरी तरह अच्छे से संभाल रखा था। शिवानी एक बहुत ही पारिवारिक एवं ईमानदार, समझदार और बहुत ही सुलझी हुई अच्छी लड़की थी। मोहन अब पूरी तरह संतुलन खो चुका था। शिवानी अब बेहद गंभीर हालात में थी। वह चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। अनंत कोशिशों के बाद भी शिवानी ना तो हिल पा रही थी। तभी आखिर में शिवानी अपने आप में थककर बेहोशी के हालात में बिस्तर पर अधमरी लाश की तरह पड़ चुकी थी। मोहन रात के लगभग 10:30 से लगभग 11:30 बजे तक 17 साल की लड़की के जिस्म से लगातार संबंध बनाता रहा। जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, शिवानी को वस्त्रहीन नग्न अवस्था में ही बिस्तर पर छोड़ अपने शयन कक्ष में चला गया। शिवानी बिस्तर पर ही नग्न अवस्था में रात भर रोती हुई पड़ी रही। वह उठने एवं चलने के हालत में नहीं थी। जब सुबह हुआ, मोहन जल्दी काम पर निकल गया। शिवानी पूरा दिन यह सोच के रोती ही रही कि मेरे अपने बाप ने अपनी ही बेटी के साथ घिनौना दुष्कर्म किया। शिवानी को मन ही मन लगता कि आत्महत्या कर लूं, मगर उतनी ही हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज रात जब मोहन फिर से शराब सेवन कर आया, शिवानी को आवाज़ लगाया। शिवानी इस कदर डरी जैसे बदन से प्राण ही छूट रहे हो। शिवानी के अंदर इतना डर बैठ गया था कि मोहन का एक लफ्ज़ सुनते ही चौंक जाती। मोहन खाना खाया और आज भी बेबस लड़की के देह से संबंध बनाया। मोहन का घिनौना दुष्कर्म करते आज 7 दिन बीत चुके थे। मोहन लगातार पूरे सप्ताह भर 7 के 7 दिन अपनी सौतेली बेटी शिवानी के साथ शारीरिक संबंध बनाया।
7वें दिन के बाद जब 8वें दिन शिवानी की माता श्री मायके से वापस आती है, शिवानी की यह हालत देख शिवानी से बोलती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी झुलसी हुई क्यों दिख रही हो। शिवानी, कुछ नहीं माँ, तबीयत जरा सी ठीक नहीं था। शिवानी की माँ, अरे तब तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। शिवानी, नहीं माँ, दवाई ले चुकी हूँ, अब ठीक हूँ। शिवानी सब कुछ बताना तो चाहती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं बता पाई। आज शाम फिर मोहन शराब के नशे में आया। सब ने खाना खाए और अपने अपने कक्ष में चले गए। मोहन की पत्नी जब गहरी निंद्रा में सो गई, मोहन चुपके से उठकर शिवानी के कक्ष में दाखिल हो गया। शिवानी मोहन को देखकर डरते हुए रोने लगती है। मोहन बोला, अगर जरा सी भी आवाज़ की तो जान से मार दूंगा, तेरे साथ साथ तेरी माँ को भी जान से मार दूंगा। मोहन स्वयं का और शिवानी का भी वस्त्र हरण कर दिया और दोनों अभी नग्न अवस्था में थे। मोहन शिवानी के जिस्म से जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। मोहन के जोर जोर से संबंध बनाने के कारण शिवानी को असहनीय पीड़ा हो रहा था। वह कष्ट सहन नहीं कर पाई और मोहन को यह भी नहीं पता था हवस के आड़ में कि आज उसकी पत्नी घर आ चुकी है। शिवानी को जब असहनीय पीड़ा हो रहा था, वह जोर जोर से चिल्ला पड़ी। तभी नींद में सो रही मोहन की पत्नी शिवानी की चिल्लाहट सुनकर जाग उठती है। मोहन को बिस्तर में न पाकर शिवानी के कक्ष में भागी पड़ती है, क्योंकि स्वर शिवानी के कक्ष से ही आ रहा था। इत्तेफाक से मोहन दरवाज़ा भी बंद करना भूल गया था। वहां जाकर मोहन की पत्नी ने जो देखा, आश्चर्यजनक अचंभित हो गई। शिवानी को रो रही देख मोहन की पत्नी सारा माजरा समझ चुकी थी और अचंभित रह गई। मोहन का नज़र शिवानी की माँ पे पड़ी। मोहन बेहद बुरी तरह डर चुका था और पास में ही टेबल पर रखा कांच का गिलास से पत्नी के सिर पर वार कर देता है। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। मोहन अपना अंगवस्त्र पकड़ वहां से फरार हो जाता है। शिवानी फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाती है। मोहन की पत्नी को अस्पताल ले जाया जाता है। शिवानी की मां को जब दूसरे दिन होश आया, वह दोनों अस्पताल से सीधे पुलिस थाने चले गए। शिवानी और शिवानी की मां ने सारी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने मोहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कार्यवाही शुरू कर दी। मोहन कुछ दिनों में ही पुलिस के हत्थे लग गया। मोहन को कोर्ट ने बेटी के बलात्कार के जुर्म में 31 साल की सज़ा सुनाई एवं सरकार ने शिवानी को 50,000 देने का ऐलान किया। साथ ही साथ शिवानी के पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मेदारी ली। मोहन जैसे व्यक्ति के कारण आज नारी बाहर तो क्या, घर में भी सुरक्षित नहीं है। आपको इस घटना से क्या सीख मिली? आप स्वयं खुद समझदार हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।